से देखिएगा धीरे धीरे भगदड़ मचेगी, क्योंकि सबको पता है सत्ता जा रही और इंडिया को एक नया बेहतर इंडिया मिलने वाला। हम तो जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, एक ही मुद्दा था उनका, भारत जोड़ो, और इनका काम है देश तोड़ो। तो कहाँ जुड़ पाया भारत? उधर मणिपुर में आग लग गई, इधर नूह में आग लग गई। सत्ता उनका है, हमने कोशिश की, हम कोशिश कर रहे हैं आज भी। ये वक्त बदलेगा, 2024 में देखिएगा ये मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुलेगी। ओवैसी का बयान आता है, एक तरफ दुकानदार है जो मोहब्बत की दुकान खोलता है, एक तरफ चौकीदार है जो चौकीदारी करता है। भाजपा और ओवैसी साहब का रिश्ता जो है वो फुटबॉल मैच की तरह है, और वो भी फिक्स फुटबॉल मैच कि मैं तुम्हें पास कर देता हूं बॉल और तुम मुझे पास कर दो। क्या कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उस विपक्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं? कभी उधर चाहते हैं, आप लोग निकालना चाहते हैं। नहीं, दावत इसमें देने वाली क्या बात थी? भाई आज देश में सबको एक रोल प्ले करने की जरूरत है। आप ओवैसी साहब कहाँ हैं, उनको बुलाइए, उनसे बात करिए। तो ओवैसी साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं, इसका मतलब तो ये मैं मान लूं आपके वक्तव्य के हिसाब से कि ओवैसी साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं, देश खतरे में है, कोई बात नहीं, संविधान खतरे में है, कोई बात नहीं, वो निमंत्रण का इंतजार करेंगे। ये मंच किसी एक का नहीं है, ये मंच इंडिया का, इस देश का, इस देश के नागरिकों का। आप कैसे नहीं, पहले आए तो सही, पहले कहे तो सही कि वो आना चाहते हैं। 2024 में ये सरकार जाएगी और इंडिया की सरकार वापस आएगी। कैसे देखती है इंडिया गठबंधन, क्या टिक पाएगा, रुक पाएगा? भाई इंडिया शाश्वत है, इंडिया रुका हुआ है, इंडिया आज से नहीं है, 1947 से अब तक चला रहा है और उससे पहले सदियों से चला रहा है। तो कोई ये कहे कि इंडिया नहीं टिक पाएगा तो ये उसका मूर्खता है। अगर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ये कहता है इंडिया टिक नहीं पाएगा, इंडिया शाश्वत है, इंडिया सदा रहा था, रहा है और आगे भी रहेगा। हम गठबंधन की बात कर रहे हैं तो मैंने कहाँ कुछ बोला? प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं कि आप जैसे देश की बात कर रहे हैं। तुम तो है भाई उस जो जिस नेता के बारे में आप कह रहे हैं उन्होंने इंडिया की बात कही, तो मैं चलो अब उसको और ठीक कर लेता हूं। इंडिया आज है और आगे भी रहेगा। आगे भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इस तरह की चीजें रहने वाली हैं, क्या फोकस रहेगा? देखिए 2 मीटिंग हम लोगों की पहले भी हो चुकी है, तीसरी मीटिंग मुंबई में होने वाली है, और धीरे धीरे सारा प्रारूप इसका जो है वो आप सबके सामने आता जा रहा है, नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, और उधर से देखिएगा धीरे धीरे भगदड़ मचेगी, क्योंकि सबको पता है सत्ता जा रही है। ये जो अहंकारी सत्ता है, जो महंगाई पे बात नहीं करना चाहती, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहती, युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करना चाहती, देश सुरक्षा पे बात नहीं करना चाहती, वो सरकार जा रही है और इंडिया को एक नया बेहतर इंडिया मिलने वाला है। खास करके राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलते हैं, अब 2.0 भी शुरू होने वाली है, वो मोहब्बत वहाँ कैसे गायब हो जाती है जब स्पेशली माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा भी आपने देखा नून होगी, तो वहाँ पर क्यों इंडिया वाले लोग या राहुल गांधी नहीं पहुँच पाए? मुझे लगता है आपने उनका सोशल मीडिया देखा नहीं है। बिल्कुल उन्होंने बोला है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता नूह में था, लोगों की मदद कर रहा था। मैं जानता हूँ कई सारे जो कांग्रेस के लॉयर हैं, जो हमारे हाईकमान ने इंस्ट्रक्शन दिया था, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ मौजूद थे ग्राउंड पे, वो लोगों की मदद कर रहे थे, चाहे वो किसी के घर खाना पहुँचाना हो, किसी को कानूनी मदद देना हो, कई लॉयर्स की टीम वहाँ थी हमारी। तो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, जो चाहती है इस तरह के परसेप्शन बनाना, जो विभाजनकारी नीतियों में भरोसा करती है। हम तो जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, एक ही मुद्दा था उनका, भारत जोड़ो, भाईचारा जोड़ो, भाई बहनों को जोड़ो, देश को जोड़ो, और इनका काम है देश तोड़ो, भाई बहनों को तोड़ो, भाई भाई को तोड़ो, बाप बेटे को तोड़ो। तो कहाँ जुड़ पाया भारत? उधर मणिपुर में आग लग गई, इधर नूह में आग लग गई। भाई सत्ता उनका है, हमने कोशिश की, हम कोशिश कर रहे हैं आज भी। हम सरकार से सवाल पूछते हैं, आंख में आंख डाल के सवाल पूछते हैं, लेकिन ये वक्त बदलेगा। 2024 में देखिएगा ये मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुलेगी, जैसे कर्नाटक में खुली ना। भाई कर्नाटक में तो कह रहे थे ना कि मोहब्बत की दुकान बंद हो जाएगी, पहले लिटमस टेस्ट में तो हम पास हुए, मोहब्बत की दुकान खुल गई ना। अब वैसे ही मोहब्बत की दुकान 2024 में फिर खुलेगी। ओवैसी का बयान आता है कि एक तरफ दुकानदार है जो मोहब्बत की दुकान खोलता है, एक तरफ चौकीदार है जो चौकीदारी करता है। इन दोनों के बीच में मुसलमान पिस रहा है, आए दिन लिंचिंग हो रही है, लेकिन ये सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं खाद पानी और ऑक्सीजन भाजपा को और आरएसएस के लोगों को देती है। आज हैदराबाद के विकास को जाकर देखिए ना, इनके 7 विधायक है, क्या काम हो रहा है हैदराबाद में, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। पहले अपना दामन तो देखें, काम होता रहे वो दिखाते। राजा सिंह इनके सीने पे चढ़ के बात करता है
जो वहाँ एक भाजपा का विधायक है, कहीं ना कहीं दोनों की साठगांठ है कि मैं तुम्हें फुटबॉल मैं पास करूं, तुम मुझे पास कर देना। तो भाजपा और ओवैसी साहब का रिश्ता जो है वो फुटबॉल मैच की तरह है, और वो भी फिक्स फुटबॉल मैच कि मैं तुम्हें पास कर देता हूं बॉल और तुम मुझे पास कर दो। तो उनके बारे में क्या ही कहना, जो पूरे देश में घूम घूम कर आज सारे विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं। क्या कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उस विपक्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं? वो भाग रहे हैं कभी इधर कभी नहीं उधर। होना चाहते हैं, आप लोग निकालना चाहते हैं। आज तक मैंने तो कभी सुना नहीं कि उन्होंने कहा हो कि मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। तो ये भी कब सुना होगा आपने कि दावत दी गई हो? नहीं, दावत इसमें देने वाली क्या बात थी? हाँ। भाई आज देश में सबको एक रोल प्ले करने की जरूरत है। आपके पड़ोस में आग लगा हुआ है, तो क्या आप घर वालों का ये उम्मीद करेंगे कि आपके पास आके वो हाथ पैर जोड़े कि भाई एक बाल्टी पानी मेरे घर पे डाल दो? या आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? अगर आपके पड़ोस में आग लगी होगी तो बिना किसी रिक्वेस्ट के, बिना किसी निमंत्रण के आप सबसे पहले क्या करेंगे? आग बुझाने की कोशिश करेंगे। तो ओवैसी साहब, आज इस देश में आग लगा हुआ है, आज इस देश का भाईचारा खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। आप कर क्या रहे हैं सिवाय इसके कि भाजपा को खाद और पानी देने के? आपने कब कहा कि हमें मोहब्बत की दुकान में शामिल होना है? आपने कब कहा चलो कांग्रेस की बात छोड़ो, किसी और पार्टी से बात करो? कहां आपने बात करी आज तक? सिर्फ आप भाजपा को जो उनका एजेंडा है उसको मजबूत करने का आप काम करते पर हैं। सर, जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जो आगे के लोग हैं, वो अपने भाइयों को लेंगे ना साथ में कि तुम कहाँ रह गए, तुम भी आओ। बाकी लोगों को भी तो आमंत्रण भेजा था ना कि आइए सब लोग आइए, एक साथ जुड़ते हैं। मिलने भी गए थे, जैसे तेजस्वी यहाँ मिलना है, नीतीश मिलना है, केजरीवाल से मिले लोग, अलग अलग मिले ना, तो उनकी भी अपनी पार्टी है, तो कोई तो जिम्मेदारी बनती है ना कि आप ओवैसी साहब कहाँ हैं, उनको बुलाइए, उनसे बात करिए। तो ओवैसी साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं, इसका मतलब तो ये मैं मान लूं आपके वक्तव्य के हिसाब से कि ओवैसी साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं। देश खतरे में है, कोई बात नहीं, संविधान खतरे में है, कोई बात नहीं, वो निमंत्रण का इंतजार करेंगे। ये मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, ये इस देश के भविष्य नहीं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ये मंच किसी एक का नहीं है। हाँ। ये फिर मैं साफ कर दूं, ये मंच किसी एक का नहीं है, ये मंच इंडिया का, इस देश का, इस देश के नागरिकों का है। इस देश में वो लोग, सर अगर वो आए और आप उठा के उन्हें कहते कि भाई आप कैसे हैं, नहीं पहले आए तो सही, पहले कहे तो सही कि वो आना चाहते हैं। ये मेरी बेटी की शादी नहीं, इस देश को बचाने के लिए सारे के सारे गठजोड़ हो रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए गठजोड़ है। ये किसी व्यक्तिगत निमंत्रण या किसी का व्यक्तिगत सम्मेलन नहीं है। ये सारे विपक्ष के लोगों का जुड़ाव है, ये देश को बचाने के लिए। तो उनको भी आके आना पड़ेगा, उनको भी आगे बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो कहा है कि हम निश्चित तौर पर जीत जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे। आपने कर्नाटक में देखा नहीं, हम जीते, तो मोदी जी और अच्छे खासे बहुमत से जीते। जो सरकार, जो लोग कह रहे थे ना कि यार थोड़े से मार्जिन से जीतेंगे, सरकार गिरा देंगे, सरकार तोड़ लेंगे, जीतती कोई भी पार्टी है, सरकार भाजपा की बनती है, हमने वो सारे के सारे जो इनके वक्तव्य थे झूठ साबित किए या नहीं किए? तो मोहब्बत की दुकान खुलेगी। आज देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में और विपक्ष के तमाम नेताओं के नेतृत्व में 2024 में ये सरकार जाएगी और इंडिया की सरकार वापस आएगी। जाए तो 38 दल साथ में है मोदी जी के, कैसे हरा पाएंगे आप? क्यों नहीं हरा पाएंगे भाई? कर्नाटक में मोदी जी के समर्थन में क्यों नहीं दल थे? पूरा का पूरा सरकारी अमला इस्तेमाल किया जा रहा था, चाहे वो स्टेट मशीनरी कर्नाटक की हो या केंद्र की हो। हर एक विधानसभा में कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर घूम रहा था। पूरा देश, जब तक कर्नाटक का इलेक्शन हुआ है तब तक केंद्र के तमाम नेता अपने मंत्रालय को छोड़कर, कामकाज को छोड़ के कर्नाटक में बैठे हुए थे। तो ये देश की जनता तय कर लिया है 2024 के लिए। अब मोदी जी 2 के साथ हो या 34 के साथ हो या 50 के साथ हो जाए, हार उनका निश्चित है। सर, अगली मीटिंग आपकी महाराष्ट्र में है इंडिया की, लेकिन वहाँ पर 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ, एक शरद पवार की जो भी 2 फाड़ है और शिवसेना भी 2 फाड़ में है। कैसे समन्वय बैठा पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता देख रही है सब, और महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आतुर है इन सब को, जिन्होंने जनाधार चुराया है, जनमत चुराया है, उनको सबक सिखाने के लिए। आप देखिएगा चुनाव में वहाँ के लोग
जो महाअगाड़ी गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनके साथ भारी मतों से उनके साथ खड़े होंगे और इनको जो जनाधार जिन लोगों ने चुराया है भाजपा के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे, उनको वहाँ की जनता ही सबक सिखाएगी।